हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं पिछले साल यानी कि 2021 में। जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये हमारे ईयरली राउंड अप का पार्ट है। इससे पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। जो लोग आप ये चैनल पहली बार देखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम लोग इस तरीके से कंटेंट आपके पास लेके आते रहें। अभी तक जो हम लोगों ने लेक्चर्स पढ़े हैं ईयरली राउंड अप में, उसमें हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर कर लिया है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के साथ साथ हम लोगों ने जीआई टैग्स, टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स, इनको भी कवर किया है। और अगर मैं बात करूं जीआई टैग्स के साथ ग्लोबल इंडेक्सेस जितने भी आए हैं इस बार, जिसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है, टॉप किसने किया, उसमें हमने बात किया। कोविड के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी उस पर हम लोगों ने बात करी है। और इसी तरीके के काफ़ी लेक्चर्स हम लोग लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पे हम लोग बात कर चुके हैं। आप लोगों से मैंने पूछा था तो आप लोगों ने कहा था कि हमें इंपॉर्टेंट समिट्स को भी कवर करना है। तो आप लोगों के लिए स्पेशल लेक्चर मैं आज लेके आया हूं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स अभी हाल ही में कंडक्ट किए गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो पहली बार लॉन्च हुआ है उस पर बात की है, बजट के ऊपर पूरी बात की है। और यही चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा टेस्ट की डिमांड की थी, तो आपको बता दूं 5 नए टेस्ट आपको ट्रिपल एस की ऐप पे मिल जाएंगे। आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर हो सके तो इसको 5 स्टार रेटिंग भी दे दीजिएगा। साथ ही साथ अगर जो बच्चे जेकेपीएसआई की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं, आप लोगों को ट्रिपल एस ऐप पे पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ ट्रिपल एस ऐप पे आपको टॉपिक टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो चैप्टर्स आपके कवर हो रहे हैं, और जो बच्चों को हार्ड कॉपी चाहिए थी उन लोगों के लिए बुक अवेलेबल है अमेजोन पे। आप लोग वहाँ से इस बुक को ले सकते हैं अगर आप लोग इसको लेना चाहें तो। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए मार्च में। जो हमारा जेकेपीएसआई का है, फिलहाल अभी हम लोग दे रहे हैं हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टेस्ट। इसका मॉक टेस्ट 9th कब होगा मैं आपको जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा। ट्रिपल एस पे सेकंड टेस्ट आपको आज मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये कंटेंट मिलता रहे। अब कुछ सबमिट्स हुई हैं पिछली बार, आपको पता है कोविड की वजह से इस बार जो मैक्सिमम सबमिट्स कंडक्ट की गई हैं वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाई गई थी। तो कुछ ऐसी हैं जो ऑफलाइन में भी हुई हैं, यानी कि जो एक्चुअल में कंडक्ट की गई हैं। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसकी वो भी यहाँ पे लिखे हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहली की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये एक सबमिट करवाई गई थी। ये कॉन्फ्रेंस थी जिसको किसने हेड किया था, तो ये किया गया था एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। इनके साथ किसने किया था, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में देखो, सबमिट में क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं। सबमिट में आपसे पूछा जा सकता है, पहला आपको डायरेक्ट सबमिट दी जाएगी। पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडक्ट करवाया था। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है इसका वेन्यू क्या था, और आपसे ज़्यादा डिफिकल्ट करने के लिए पूछा जा सकता है कि इस सबमिट का थीम क्या था। तो 3 तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। पहला, यहाँ पे क्यों हम लोगों ने ये रखा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल जो कंडक्ट की गई थी कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक तो आप लोग इसको गेट कर सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कंडक्ट करवाई थी। लेकिन इसके साथ कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी थी, तो उनका नाम आपको याद रखना था। वो है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम क्या थी ये भी पता होना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर बैलेंस एंड हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल। अब ये तो आ गया यहाँ पे। अब बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन की जैसे बात की गई है, आपको एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया न्यूट्रिशन मंथ कब सेलिब्रेट करता है। अब ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये आपके यहाँ से बन सकते हैं। ये जो न्यूट्रिशन मंथ है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पोषण माह, और ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल सितंबर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी पहली सबमिट। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, 14th अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस जो है ये कंडक्ट करवाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, मोबिलिटी फॉर ऑल। 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पहला मैंने आपको बताया क्या है। पहला पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट करवाई गई है। और जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, जो ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है, वो ये पूछता है कि उसकी थीम क्या थी। तो यहाँ पे ये थीम भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग
इसी के साथ आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो ये कंडक्ट करवाई गई। अब देखो आज़ादी @75 क्या है। आज़ादी @75 बेसिकली जो 2022-21 में हम लोगों को 75 साल पूरे हो गए थे आज़ाद हुए, तो इसको मनाया गया एक पूरे साल का एक फेस्टिवल के रूप में हम कह सकते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव। इसको इसमें बनाया गया और अभी जो चल रहा है यानी कि 75 से लेके 100 साल तक, यानी कि जो 2047 तक, इसे क्या कहा जाएगा, इस पीरियड को क्या कहा गया है? इस पीरियड को कहा गया है अमृत काल। अमृत काल किसमें कहा गया है? जो आप लोगों ने देखा अभी हाल ही में बजट आया है उसमें भी पहली लाइन यही लिखी गई थी कि अमृत काल में अब किस तरीके से चीजें होंगी। अब ये जो आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई है, ये करवाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अब इसको इनॉग्रेट किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था लखनऊ में एट द इंदिरा गांधी परिस्थान ऑन October 5 एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी @75 सेलिब्रेशन। आज़ादी @75 सेलिब्रेशन कुछ नहीं है, वो यही है आज़ादी के अमृत महोत्सव जो अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उसके तहत बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सेकंड एडिशन हुआ है मैरीटाइम इंडिया समिट का। तो ये जो हुआ है सेकंड एडिशन, ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के लिए। लेकिन इसकी अब इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थीम, एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन मैरीटाइम सेक्टर एंड मेकिंग आत्मनिर्भर भारत। अब यहाँ पे ये समिट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मैंने आपको, अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था, हमारा जो डिफेंस है इस बार वो कोशिश कर रहा है कि हम लोग जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जो भी डिफेंस की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उसको इस बार हम लोग कोशिश करें कि खुद हम लोग बनाएं और उसको हम लोग एक्सपोर्ट करें, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। तो इस पे काफ़ी काम किया जा रहा है। अभी अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि हाल ही में कौन सी ऐसी मिसाइल है, जो मिसाइल सिस्टम है जो हम लोगों ने किसी कंट्री को बेचा है अभी तक, हम लोग, आपने देखा होगा रफेल फ्रांस से खरीद रहा है, S-400 S-500 हम लोग खरीद रहे हैं रशिया से, S-400 S-500 हम रशिया से खरीद रहे हैं, रफेल हम लोगों ने वहाँ से खरीदा है। लेकिन इंडिया ने क्या किया है एक्सपोर्ट के लिए? जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसमें बनाने के लिए अगर पूछा जाए किस कंट्री ने हेल्प करी है, तो रशिया ने ही हेल्प करी है। ब्रह्मोस हम लोगों ने किसको बेची है? तो वो हम लोगों ने बेची है फिलीपींस को। पहली कंट्री बनी है फिलीपींस जिसने खरीदी है, और 300 मिलियन US डॉलर के करीब करीब जो है अमाउंट में उन्होंने खरीदा है। तो ये रिसेंटली करंट अफेयर्स का था, ये भी पूछा जा सकता है। बट अब यहाँ पे देखो, याद रहेगा आपको, सेकेंड एडिशन जो हुआ है मैरीटाइम इंडिया समिट का, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन मैरीटाइम सेक्टर एंड मेकिंग आत्मनिर्भर भारत। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए, इससे आपकी चीज स्ट्राइक करेगी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी, ये समिट हुई है, कहाँ पे हुई है, वेन्यू क्या था? ये था केरला में, कोझिकोडे में। ये जो है हाल ही में करवाई गई है। किसने इनॉग्रेट की है? केरला के जो सीएम है पिनरई विजयन जी, इन्होंने की है। थीम क्या थी? थीम को याद रखना, देखो सारी थीम याद रखना जरूरी नहीं है, बट एक बार अगर आप गो थ्रू करोगे तो आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना तो ये आपको रिकॉल हो जाएगी। तो इसकी थीम थी जेंडर सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल बिजनेस, द मेडिएटिंग रोल ऑफ एम्पावरमेंट। तो ये याद रखना, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जेंडर इक्वालिटी के लिए, ये आपकी कंडक्ट करवाई गई थी केरला में। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएनएससी की जो डिबेट थी उसको किसने चेयर किया था? इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी, ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने थे जिन्होंने चेयर करा है यूएनएससी डिबेट को। अब ऐसा क्या हुआ था, देखो अगस्त में इसका जो होता है हर महीने चेंज होता है, किस सीक्वेंस में होता है? तो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चेंज होती है। अगस्त में ये मिली इंडिया को जो चेयरमैनशिप थी यूएनएससी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे बने जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ओपन डिबेट करी अगस्त 9 को वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब ये पॉइंट देखो, क्योंकि देखो कोविड की वजह से मैक्सिमम चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई, लेकिन जितनी भी सबमिट हुई है उनमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये पहले इंडियन बन गए थे। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इस डिबेट की थीम क्या थी? तो इस डिबेट की थीम थी एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है
याद रखना यूएनएससी की अगर आपसे पूछा जाए इंडिया के पास चेयरमैनशिप कब आई थी, तो वो आई थी अगस्त में। अब ये महीना भी आप लोग याद रखना। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलता है, इंडिया को मिला है अगस्त में, अब बाद में मिलेगा, तो ये याद रखना पहले कौन से थे, तो वो थे इंडिया। अब बात करते हैं थोड़ी इंटरनेशनल समिट्स की। इंटरनेशनल समिट पे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और COP26 जो कि आपकी हुई थी, कहाँ पे हुई है COP26? अब देखो COP26 की अगर मैं बात करूँ, COP26 आपकी कहाँ पे हुई है हाल ही में कंडक्ट, तो ये कंडक्ट हुई है आपकी यूनाइटेड किंगडम में। किसके साथ पार्टनरशिप करके ये की गई है? इटली के साथ पार्टनरशिप करके। ठीक है, तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए। अब दो चीजें आपको यहाँ पे और याद रखनी है। पहला क्या है, अब अगर आपसे पूछा जाए COP27 कहाँ पे होगी, इन जो ये सबमिट्स होती हैं इनमें आपको नेक्स्ट भी जो होती है वो भी याद रखनी है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। अब COP27 कहाँ पे होगी? COP27 होगी आपकी इजिप्ट में। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो भी हाल ही में न्यूज में था, COP28 कहाँ पे होगी? COP28 होगी आपकी यूएई में। यूएई में कहाँ पे? दुबई में ये कंडक्ट करवाई जाएगी। रिसेंटली अब न्यूज में क्यों था, तो दुबई ने अभी पहले ही जो है एक फ्लाइंग द जेट एक करके अभी हाल ही में एक बोट की है लॉन्च, जो कि इन्होंने कहा है कि जो अपनी पहली टेस्ट ड्राइव कब करेगी, वो होगी COP28 में। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, दुबई ने लॉन्च किया है, अभी तक की फास्टेस्ट ये कही जा रही है वर्ल्ड की। तो ये आपको याद रखनी है थोड़ी सी चीज़ें। अब COP26 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है, किसने होस्ट की है? यूके ने की है इटली के साथ। ग्लासगो यूके में ये की गई है, पोस्टपोन हुई जा रही थी काफी देर से। अब यहाँ पे दो चीजें, COP26 का मैंने आपको बता दिया, 27 का बता दिया, 28 का बता दिया, तीनों याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, ईस्ट एशिया समिट 16th एडिशन था, कहाँ पे हुआ है? ब्रुनई में हुआ है ये। पीएम मोदी ने भी इसको एड्रेस करा था, लेकिन वर्चुअली। तो यहाँ पे ये सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कहाँ पे कंडक्ट हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो ब्रिक्स समिट हुई है। ब्रिक्स समिट काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जा चुकी है अभी तक। आई होप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज पता चल गई होगी। इसकी फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये बेसिकली अगर शॉर्ट टर्म में आपको बताने की कोशिश करूं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, बनाई इसलिए गई है कि चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट था उसमें इंडिया अप्रूवल दे दे। तो ये चीज़ें हुई नहीं है, तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इतना इंटरेस्ट चाइना लेगा भी नहीं अब। तो आपको देखने के लिए जल्दी यहाँ पे ये सी जो है ये हट जाएगा। अभी तक फिलहाल ये चीज़ें हैं। ब्रिक्स की अगर हम बात करें, कहाँ पे हुई है चेयरमैनशिप, किसके पास थी? 13th ब्रिक्स समिट की, याद रखना। 13th की किसके पास थी? इंडिया के पास थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेयर करा था 13 ब्रिक्स को। अब इसका क्या थीम था? ब्रिक्स @15, इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए 14th ब्रिक समिट जो है, या 14th जो ब्रिक समिट की चेयरमैनशिप है वो किसके पास होगी, तो वो होगी चाइना के पास। ठीक है, तो ये याद रखना। चाइना में एशिया के विंटर गेम्स भी जो विंटर गेम्स है, विंटर ओलंपिक्स हैं, वो भी हाल ही में हो रहे हैं, तो ये भी याद रखना। ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, 16th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है, इसके कहाँ पे हुई है ये, तो ये हुई है रशिया में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये वाली जो समिट्स हैं ये बहुत रेयर केसेस में आपको पूछी जाती है। अगर ये पूछी जाएगी तो पेपर में इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा जाएगा कि कौन थे जिन्होंने विजिट किया या अटेंड करी। नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट एवर G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट हुई। अब देखो G20 तो हर साल होती है, लेकिन G20 में पहली बार मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई गई है। कहाँ पे? देखो ये जितनी भी आपको ये दिखती है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं, ब्रिक्स की जो समिट हुई है इंडिया में हुई है। वैसे ब्रिक्स में बहुत सारी फर्दर समिट्स होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की हो गई, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की, इन सब की होती हैं। तो सारी कहाँ पे होती है? सारी वहीं पे होती हैं जो होस्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो G20 कहाँ पे हुई है, आपको ये याद रखना है। G20 आपकी हुई है 2021 की इटली में। तो आपको सारी जो चीज़ें हैं, जो जैसे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो गई वुमेन पे, ये सब आप लोगों को इटली में ही दिखेगी। अगर आपको नहीं याद आ रहा कि कहाँ पे है, बस इतना याद रखो G20 आपका
जो 2021 का था वो इटली में हुआ है, तो बाकी सारी भी आपकी वहीं पे है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले। अब यहाँ पे क्या था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने जो थे, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। इतना तो आप लोग अब इसको गेस भी कर सकते हैं कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात हुई है तो ऑब्वियसली बात है इंडिया से वही रिप्रेजेंट करेंगे जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, तो ये याद रखना। अब जैसे मैंने आपको अभी हाल ही में बताया कि चाइना को इतना फायदा हुआ नहीं ब्रिक्स के साथ, जो मेन टारगेट था उसका, उससे इतना आउटकम उनको मिला नहीं, तो वैसे ही आप लोग देख सकते हैं IBS से, यानी कि चाइना और ब्रिक्स को हटा के अब एग्जामिनर कई बार क्या करता है, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ देता है कि ब्रिक्स में बताओ कौन सी कंट्री नहीं है, बी से बांग्लादेश लिख देगा, एस से श्रीलंका लिख देगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए वैसे ही आपको याद रखना IBS से क्या है, तो ये है आपका इंडिया, ब्राजील और साथ में साउथ अफ्रीका। तो इनके जो टूरिज्म मिनिस्टर्स थे, इनके आपस में मीटिंग हुई, कहाँ पे हुई, इंडिया में हुई। गैस करने के लिए वही मैंने आपको बताया कहाँ पे था इनका जो मेन ब्रिक्स की समिट कहाँ पे हुई है, इंडिया में हुई है, तो ये वाली भी आप गेस कर सकते हैं इंडिया में ही थी। तो किसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, जी किशन रेड्डी ने यहाँ पे इस मीटिंग को हेड किया था, पहला पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे अगर हम बात करें G20 इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, अब मैंने आपको बताया G20 का क्या है, देखो G20 आपकी हुई है इटली में, फिर वो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स की हो, वुमेन एम्पावरमेंट की हो, सारी कहाँ पे कंडक्ट होंगी, इटली में। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ याद रखने के लिए जो आसानी होगी, यहाँ पे जो इंडिया से रिप्रेजेंट करेगा वो वही जाएगा जो उस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो उस चीज़ का यूनियन मिनिस्टर है। लेकिन यहाँ पे जो है एज अ पार्ट ऑफ 16 G20 लीडरशिप समिट ये हुई गई थी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इटली विद प्राइमरी थीम ऑफ पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पे जो थीम है इसकी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। अब क्या थीम थी वो याद रखना, इसकी थीम थी पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। ये किसी पेपर में पूछा गया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट पे आते हैं नाटो की समिट की। अगर हम बात करें 2021 की, नाटो कहाँ पे हुई है, ब्रुसेल बेल्जियम में हुई है ये। तो इसके बाद हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन फर्स्ट फॉरेन ट्रिप सिंस ही टुक ऑफिस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। अब नेक्स्ट बात करते हैं 47th। हाँ, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, देखो G20 अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 की कहाँ पे हुई है, वो हुई है इटली में। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन बने आपसे G20 आपकी 2022 की कहाँ पे होगी, तो इसको नोट कर लेना, ये होगी आपकी बाली में। बाली कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। 47 G7 समिट। अब देखो दोनों चीज़ें अलग हैं, G20 अलग है, G7 अलग है। G7 कहाँ पे कंडक्ट की गई है, G7 आपकी हुई है कॉर्नवॉल यूनाइटेड किंगडम में 2021 की, यानी कि यूके में हुई है। थीम क्या है, बिल्डिंग बैक टू गेट बेटर, तो ये हुआ है पहली समिट। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये याद रखना, द समिट वॉज कॉल्ड फर्स्ट एवर नेट जीरो G7 एज ऑल हैव रीचिंग नेट जीरो मिशन बाय 2050। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको याद रखना, जितने भी मेंबर्स थे सबने क्या कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे जीरो मिशन पे आने की 2050 तक। इंडिया का टारगेट है 2070 तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पीएम मोदी ने G7 समिट के मेंबर्स को कहा था फॉर द वन अर्थ वन हेल्थ अप्रोच। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो G7 समिट हुई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी बेसिक हैं, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट हुई थी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे, तो ये आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन बनता है कि G7 की जो समिट है, G7 नेक्स्ट ईयर कहाँ पे होगी, तो ये एल्प्स में होगी, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम बात करें ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कहाँ पे हुई। देखो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी इतना पता है कि इंडिया में ही हुई होगी। इंडिया में अब क्या है, इंडिया में स्पेसिफिकली कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी IIT बॉम्बे में। आपको ये याद रखना है। ग्लोबल G20 समिट मैंने आपको बता दिया, G20 समिट इटली में हुई है। फिर वो इन्वायरमेंट पे पूछे या फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे पूछे, आपको बस इतना याद रखना है कि G20 आपकी कहाँ पे हुई है, जो 2021 की थी। और जो 2022 की अगर पूछी जाएगी तो 2022 की याद रखना बाली में कंडक्ट होगी। और थीम क्या थी, आउटकम रोम डिक्लेरेशन आउट प्रिंसिपल्स, ये आउटकम है, थीम नहीं था। बात करते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स CGETI। अब ये चीज़ आप लोगों को मैंने बता दी है, ज़्यादा स्ट्रेस रखना नहीं है। कहाँ पे है, इंडिया में, ब्रिक्स एट द रेट 15, सेम थीम थी यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग फर्स्ट क्वाड समिट। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड समिट बेशक वर्चुअली कंडक्ट हुई है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बन सकता है
कि क्वाड में कौन कौन आता है। क्वाड बेसिकली इंडिया का क्या है, तो इसमें जो 4 कंट्रीज आती हैं उसमें पहला नाम है इंडिया, दूसरा नाम है आपका यूएसए, तीसरा नाम है यहाँ पे जापान, और फोर्थ नाम है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब आज से पहले ये जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो ये 3 कंट्रीज करती थी, उसका नाम था मालाबार एक्सरसाइज, लेकिन पहली बार इसमें इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया ने पार्ट लिया, तो इसका नाम हो गया क्वाड एक्सरसाइज। तो ये भी याद रखना है, एग्जामिनर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वाड का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये किसने करवाई थी? ये करवाई थी द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टैरी जिसको हम कहते हैं, और इनॉग्रेट करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। थीम भी याद रखना, रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। नेक्स्ट, 4th मीटिंग हुई है वन प्लैनेट समिट की, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने करवाई है, थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो क्लाइमेट के रिलेटेड या फिर आपका जो रिन्यूएबल एनर्जीज के रिलेटेड होता है, या फिर अगर हम बात करें जो हमारा प्लैनेट है उनके रिलेटेड अगर कोई समिट करवाई गई है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें पेपर में दिखती है। जो करंट इवेंट्स भी इनके रिलेटेड होते हैं वो आपको मिलेंगे। अब जैसे आपके JKPSI में अगर मैं बात करूं, एक टॉपिक है जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, बट इसका जो लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का, उसमें मैं जितने भी करंट इवेंट्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे इस टॉपिक के रिलेटेड उस पर एक लेक्चर दूंगा। वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा, जिसमें सारा मैं कवर करवा दूंगा जो भी आपके करंट इवेंट्स। और हाई है, ज़्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चन आपका इधर से ही निकलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेटवर्क यानी एशियान की अगर मैं बात करूं, तो एशियान की कहाँ पे हुई है, किसने अटेंड करी थी? सुल्तान ऑफ ब्रुनई ने किया है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। और सेलिब्रेट किया गया है एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर के रूप में किया गया है, ठीक है। इंडिया EU लीडर्स मीटिंग हुई है। अब ये किसने होस्ट किया है? पोर्चुगल ने की है, PM मोदी ने इवेंट को अटेंड किया था। देखो ये इवेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली अगर आपको इंडिया का नाम दिख रहा है कहीं पे साथ में, इंडिया और पूरे यूरोपियन यूनियन की जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी। किसने होस्ट किया है वो भी याद रखना है। ये जो जितनी भी है, और ये सारी वर्चुअल समिट्स थी जो लास्ट ईयर की गई हैं। और इसके साथ फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग हुआ था, जो कि आपका अटेंड किया गया था बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। कहाँ पे हुआ था? लंदन UK में हुआ था G7 के दौरान। अब ये चीज़ आप याद रखना। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ। देखो अभी हाल ही में USA UK ने मिलके ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बनाया है जिसका नाम है AUSUK या AUKUS, इस तरीके से कोई नाम है इनका। मैं आपको इसका बता दूंगा। अभी हाल ही में ये जो चीज़ बनाई गई है AUKUS है इसका नाम। तो ये हाल ही में ट्राइलेटरल सिक्योरिटी जो पैक्ट है ये ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA ने साइन किया है। ये पिछले साल सितंबर में हुआ था। इसके तहत कोशिश की जाएगी UK और USA मिलके ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम से ऑस्ट्रेलिया ने कभी कोई वॉर नहीं लड़ी, और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जगह पे बिलोंग करता है। मैप में भी आप लोगों ने देखा होगा। और जिस तरीके से चाइना ग्रो कर रहा है उसे रोकने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समिट में भी कौन कौन थे, इंडिया, फ्रांस और साथ में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब इस समिट से एक कंट्री ऐसी है जिसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, वो है फ्रांस। क्यों? क्योंकि फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया काफ़ी सारा जो वेपन्स है, या फिर अगर हम बात करें न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो खरीद रही थी, बट अब बीच में ये आ गए हैं तो इन्होंने कहा कि ये प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सबमिट हुई थी मई में। अब शायद ऐसी सबमिट आपको कभी देखने को ना मिले, क्योंकि ये फर्स्ट एवर थी। और सेकंड जो सबमिट है, अब इंडिया के रिलेशंस फ्रांस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम लोगों ने रफेल भी इन्हीं से खरीदा है, आपके सामने है। और वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भी फ्रांस से खरीद रहा था, लेकिन अब ये चीज़ें थोड़ी सी आपको गड़बड़ होती दिखेंगी, और इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली थी, शायद से लास्ट भी हो। इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग ये हुआ था, जो कि G7 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट, इंडिया और ब्रिटेन की सबमिट हुई थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया था, ब्रिटिश काउंटर पार्ट अपने जो है बोरिस जॉनसन के साथ। आउटकम क्या आया था? 10-year रोड मैप टू एलिवेट द रिलेशनशिप।
तो ये इंपॉर्टेंट सबमिट्स थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी 2021 की। आई होप यहाँ पे मैंने मैक्सिमम कवर कर दी है जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, जिस तरीके से पूछ सकता है उन सभी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों को थोड़ी और मोटिवेशन मिले। बहुत जल्द हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर जो है वो क्रॉस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर बुक चाहिए तो आप लोगों को हार्ड कॉपी में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को बुक लेट मिल रही है तो आप लोग डायरेक्ट नोट्स भी ले सकते हैं ऑलीबोर्ड की ऐप पे जाके, और अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप हमारी ऐप पे जाके ये टेस्ट ले सकते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर।